हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी के सभी दोस्तों? वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एंड दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का सेशन लेकर के आए हैं, जो मॉर्निंग वोकैबुलरी का जो शो है, जिसके अंदर आप लोगों को मैं द हिंदू से बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स चूज करके आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो ये मेरी डिटेल्स है बच्चों आप लोगों के सामने। इससे पहले कि हम हमारे वोकैबुलरी शो की तरफ बढ़े, उससे पहले मैं चाहता हूं कि अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। मेरा नाम जो है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, और मैं बेसिकली प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूं। मेरे प्लस कोर्सेज जो है वो अनअकैडमी पे चलते हैं, और एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो है वो मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, है ना। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में, तो वो ले सकता है। उसको करना क्या होगा, उसको यूज करना होगा मेरे रेफरल कोड को, मेरा जो की है हर्ष11, दिस इज माय रेफरल कोड। इसकी मदद से आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड ड्यूरेशन और प्राइस जो है वो आप सब लोगों को पता है, 1 महीने का 1350 का पड़ता है। 2 साल का जो है वो बेसिकली आपके 7800 रुपए का, मतलब बहुत ही सस्ता, सबसे अच्छा प्लान यही है, सबसे बेस्ट प्लान यही है। तो आप बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड यू कैन टेक दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और मेरी क्लास से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स वगैरह है, जो भी फाइल्स है, वो सब आपको कहाँ मिलेगी? इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलने वाली है दोस्तों, है ना। तो शुरू करते हैं, राइट। बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड जो है वो कौन सा है। ठीक है, चलो। तो आज का देखो बच्चों, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी वोकैबुलरी के वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, वो काफी अच्छे वर्ड्स हो, मतलब उनका लेवल काफी अच्छा हो, ना। सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू। तो आज के वर्ड्स भी आपको देख करके बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे वर्ड्स होने वाले हैं। तो पहला वर्ड है आप लोगों के सामने श्राउड। और इस श्राउड का क्या मतलब होता है? श्राउड का मतलब होता है टू कवर और हाइड समथिंग, मतलब किसी चीज को कवर करना, हाइड करना जो है वो बेसिकली आपके क्या कहलाएगा? श्राउड कहलाएगा। जब आप किसी चीज को कवर करते हो, जब उसे छुपाने की कोशिश करते हो, हाइड करते हो ढक करके, तो उसे हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? श्राउड बोल देते हैं ना। देखो सिनोनिम देखो श्राउड के, कंसील हो गया, एनवेलोप हो गया, क्लोक हो गया, ये इसके सिनोनिम है। एक्सपोज, रिवील और अनवील इसके एंटोनिम है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, द फॉरेस्ट वॉज श्राउडेड इन मिस्ट, कि जो फॉरेस्ट था वो आपके मिस्ट से पूरी तरीके से कवर्ड था, पूरी तरीके से ढका हुआ था। मिस्ट जो होती है उससे वो पूरी तरीके से ढका हुआ था ना। देखो एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, इसको याद करने की। सर को ढकना ही श्राउड कहलाता है। सर मतलब आपका जो हेड है, अरे हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं क्या? सिर बोल दो या सर बोल दो, है ना। तो आपके सिर को है ना ढकते हैं ना, अलग अलग, जैसे इस्लाम धर्म में सिर को ढकती हैं महिलाएं, है ना। तो जो सर को आप कवर करो, सर को श्राउड में देखो क्या छुपा हुआ है? सर, आपका हेड। श्राउड में छुपा हुआ आपके क्या? सर। तो अपने सर को, अपने सिर को, सॉरी सर नहीं सिर, है ना, अपने सिर को कवर करना, हाइड करना, है आपके क्या कहलाता है? श्राउड कहलाता है ना। कंसील, एनवेलॉप, क्लॉक, देखो सारे अच्छे अच्छे इसके सिनोनिम है। कंसील का मतलब भी छुपाना ही होता है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे वर्ड की तरफ, है ना। आज का हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है अनफेथोमेबल। अनफेथोमेबल का मतलब क्या होता है? अनफेथोमेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो आपकी समझ के परे है, मतलब जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसको आप जो है वो उस पहेली को, पजल को सुलझा नहीं पा रहे हो, वो एक पजल की तरह आपके लिए, और आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वही आपके क्या कहलाता है? अनफेथोमेबल कहलाता है ना। और डिटेल मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्या होता है अनफेथोमेबल? तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग फुली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड, है ना। तो बेसिकली पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने में, या जो इनकेपेबल है, राइट, जिसे हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उसको करने में इनकेपेबल होते हैं, वो आपके अनफेथोमेबल कहलाता है। सिनोनिम देखो, इनस्क्रूटेबल हो गया, इनकॉम्प्रेंसिबल हो गया, एनिग्मेटिक हो गया, इसके सिनोनिम है। क्लियर हो गया, बिलीवेबल हो गया, इंटेलिजिबल हो गया, इसके एंटोनिम है ना। द कॉलेज टेक्स्ट बुक सीम्ड अनफेथोमेबल टू दी मिडिल स्कूल स्टूडेंट, की जो मिडिल स्कूल के जो स्टूडेंट है उनके लिए कॉलेज का जो टेक्स्ट बुक है वो बेसिकली कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा दिख रहा है? अनफेथोमेबल, मतलब बिल्कुल भी समझ के बाहर, बिल्कुल भी डिस्कवर करने लायक, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही क्लियरली ये समझ के बाहर की वो आखिर में है क्या, है ना। तो जो कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक है वो क्या लग रही थी बच्चों को? बड़ी अनफेथोमेबल लग रही थी, बहुत ही जो है वो आपके मिडिल स्कूल स्टूडेंट को बिल्कुल समझ के परे लग रही थी, है ना। अब देखो याद कैसे करेंगे? फैट आदमी
जो मोटा आदमी है ना, उसके मार्बल्स जो है बच्चों कंचियों को भी बोलते हैं ना, और मार्बल आपके पत्थर भी होता है। तो फैट आदमी मार्बल कहां से लाता है? अनफेथोमेबल है ना, मतलब ये जो महंगी महंगी कंचे कंचियां जो अपन खेलते हैं ना, बच्चे खेलते थे कंचियों से है ना, तो ये महंगे महंगे मार्बल कहां से लेकर के आता है? ये अनफेथोमेबल है ना। अभी बच्चों बेसिकली एक मूवी आई थी, मूवी नहीं एक वेब सीरीज आई थी जो बहुत पॉपुलर हुई है ना पूरे वर्ल्ड में, कोरियन जो है वो वेब सीरीज है जिसका नाम है स्क्विड गेम्स। तो वहां पे भी बेसिकली क्या होता है, ये वर्ड मार्बल जो कंचियां थी, वहां पे वो मार्बल्स के साथ में एक गेम होता है, खेलते हैं वो कंचियों के बच्चों के गेम होते हैं उसके अंदर ना, जिसमें वो ऐसी बनाई है वो वेब सीरीज की बच्चों के गेम्स है, जो जीतेगा वो जिंदा बच जाएगा, जो हारेगा वो मर जाएगा है ना। तो ऐसी बनाई है वो बच्चों वाले गेम्स की है ना। तो वो मार्बल्स वो कंचियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप वैसे रिलेट कर सकते हो ना कि ये मोटा आदमी जो है, सेठ आदमी जो है, ये कहां से इतने महंगे महंगे मार्बल्स लेके आता है? ये बात अनफेथोमेबल है, ये समझ के बिल्कुल बाहर है, ये बिल्कुल हमें समझ नहीं आती है। ठीक है, चलो भैया ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ है ना, देखते हैं आज का हमारा तीसरा वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है रेट्रोगेड है ना। और रेट्रोगेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप पहले वाली स्टेट में चले जाना ना, मतलब आप मतलब जैसे बुरी अवस्था में चले जाना, बैड स्टेट में चले जाना है ना, रिवर्ट कर जाना वापस बैक बैक, मतलब कोई किसी पहली पुरानी स्टेट के अंदर आप अगर वापस लौट जाओ तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेट्रोग्रेड ग्रेड वर्ड का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब है ग्रेड उसका डाउन हो गया, पीछे जा रहा है मतलब डाउन हो गया। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं उसकी ग्रेड जो है वो कम हो रही है, डाउन ग्रेड करना बोल सकते हैं सब आपके है ना। तो देखो भाई मीनिंग देखो, रिवर्टिंग टू एन अर्लियर एंड इंफीरियर कंडीशन, मतलब पुरानी जो स्टेट है, पुरानी जो कंडीशन है उसमें जाना आपके रेट्रोगेड करना कहलाता है। डिक्लाइनिंग हो गया, लैप्सिंग हो गया, रिसीडिंग हो गया, इसके सिनोनिम है। डेवलपिंग, प्रोग्रेसिव और प्रीशेंट इसके एंटोनिम है ना। एग्जांपल सेंटेंस है द क्लोजर ऑफ द प्लांट इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप एज दैट टेक्नोलॉजी इज वेरी मच नीडेड है ना, कि जो प्लांट का जो क्लोजर है वो एक रेट्रोग्रेड स्टेप है, एज दैट टेक्नोलॉजी इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आपके उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है ना। रेस्ट ना देने पर गाड़ी रेट्रोग्रेड हो जाएगी, अगर तुम बेसिकली अपनी गाड़ी को रेस्ट नहीं दोगे तो वो कैसी हो जाएगी? रेट्रोग्रेड हो जाएगी, मतलब वो पुरानी वाली स्टेट में चली जाएगी, मतलब वो वापस से खराब हो जाएगी। तो आपका अपनी गाड़ी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? चलो जी है ना, बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे वर्ड की तरफ, देखते हैं आज का हमारा चौथा वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा जो चौथा वर्ड है दोस्तों वो है लैंग्विश, और ये भी बहुत ही प्यारा वर्ड है। मैंने आप लोगों को बोला ना कि आपको वर्ड्स मैं बहुत अच्छे अच्छे लेकर के आऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा है ना। थोड़े से टफ भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड होते हैं ना। तो लैंग्वेज का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन एन अनप्लीजेंट और अनवांटेड सिचुएशन ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो है वो, अगर आप राइट किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन अगर आपकी कोई एग्जिस्ट करती है लंबे समय तक है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं? लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। देखो सिनोनिम, देखो इसके सिनोनिम्स हैं, इसके विदर करना, डिक्लाइन करना, डिटीरियोरेट करना, इसके सिनोनिम है। थ्राइव हो गया, फ्लोरिश हो गया, प्रॉस्पर हो गया, इसके एंटोनिम है ना। एग्जांपल सेंटेंस है आफ्टर लैंग्विशिंग इन ऑब्सक्योरिटी फॉर मेनी ईयर्स हर अर्ली नॉवेल्स हैव रिसेंटली बीन रीडिस्कवर्ड है ना, कि बेसिकली आफ्टर लैंग्विशिंग इन ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है जब कोई नहीं जानता हो, मतलब जिसका कोई नामो निशान ही नहीं हो, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो ना, तो काफी समय तक लैंग्विश होने, ऑब्सक्योरिटी में मतलब गुमनामी के अंधेरे के अंदर लैंग्विश होने के बाद में उसके अर्ली नॉवेल्स जो हैं वो बेसिकली अभी डिस्कवर कर लिए गए, मतलब उनको वापस से रीडिस्कवर कर लिया गया। मतलब पहले तो वो गायब ही हो गए थे, गायब पता ही नहीं था उनके बारे में, अब उनको वापस से रीडिस्कवर कर लिया गया ना। अब देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं लैंग्वेज वर्ड की ट्रिक बनाऊंगा राइट, तो उसके लिए मैं लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग करूंगा ना। देखो अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं ट्रिक्स कैसे बनाता हूं भाई। ऑब्वियस सी बात है, वर्ड है लैंग्वेज, तो या तो मैं यूज करूंगा, क्योंकि बेसिकली जिस भी ट्रिक का प्रयोग करता हूं वो इससे मिलती जुलती होती है, तो या तो मैं लंगूर, लैंग्वेज लंगूर हो सकता है, अंगूर हो सकता है, और लैंग्वेज हो सकता है, इनसे रिलेटेड कोई ट्रिक बनाऊंगा जिससे कि वो वर्ड आपके दिमाग में रिलेट हो जाए और वो बेसिकली आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाए। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे आपके सामने है ओल्ड लैंग्वेजेस, मतलब जो पुरानी लैंग्वेजेस है ना वो धीरे धीरे
लैंग्विश हो रही है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, लैंग्विश हो रही है, गायब हो रही है बिल्कुल भी अब, मतलब धीरे धीरे वो लैंग्वेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। मतलब जो पुराने टाइम की लैंग्वेजेस है, जितनी भी पुराने टाइम की लैंग्वेजेस होगी वो धीरे धीरे गायब हो रही है, राइट। अब जैसे हम मान लो राजस्थान की पुरानी बोलियां हैं, तो आजकल के बच्चे कहाँ बोलते हैं, है ना, तो वो गायब नहीं होनी चाहिए, तो वैसे मैंने इसको याद कराने की कोशिश करी है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आज के हमारे पांचवें वर्ड की तरफ, है ना, देखते हैं आज का हमारा पांचवा वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा जो पांचवा वर्ड है वो है फ्लैजलिंग, और इस फ्लैजलिंग का मतलब होता है न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव नहीं हो, जो अनुभवहीन हो, वो आपके क्या कहलाता है, फ्लैजलिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नया नया आपके ऑफिस में आया है, राइट, कोई नया नया सेल्स में आया है, कोई नया नया कार बेचने में आया है, कोई नया नया जो है वो बेसिकली आपके बैंक में आया है ना, बैंकिंग का काम सीख रहा है, या किसी भी एक्टिविटी से ले लो भैया ना। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल नया है और उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, जो बिल्कुल भी अनुभवी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके फ्लैजलिंग बोलते हैं ना। सिनोनिम देख लो भैया, इसके फ्लैजलिंग वर्ड के सिनोनिम है बडिंग, राइजिंग, बर्जनिंग, इसके सिनोनिम है सीजन्ड, प्रोफेशनल एंड वेटरन, इसके एंटोनिम है ना। एग्जाम्पल है द फर्स्ट थिंग एनी फ्लेजलिंग बिजनेसमैन नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, कि जो पहली चीज एक जो नया नया बिजनेसमैन जो है उसको जिसकी आवश्यकता होती है, फर्स्ट थिंग जो कि एक नए नए बिजनेस को नीड होती है, राइट, नया नया जो बिजनेस होता है ना, उसको जो नीड होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट की नीड होती है। एक अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा तो उसकी लाइफ वैसे बढ़ जाती, सेट हो जाती है। अच्छा, फ्लाइट में हेल्प के लिए फ्लेजलिंग स्टाफ मत लेना। मान लो अभी शादी हो रही है साहब, है ना, किसकी शादी हो रही है, विक्की कौशल और कटरीना की शादी हो रही है, तो उन्होंने चार्टेड प्लेन किया है साहब। आपके चार्टेड प्लेन जानते हो ना, मतलब एक स्पेशल प्लेन किया है जिसमें सिर्फ वो आपको लेके जाएगा, उसका किराया आप देते हो, और वो स्पेशल प्लेन है जिसके अंदर सिर्फ आपकी फैमिली लेके जाएंगे, है ना। तो उन्होंने एक चार्टेड प्लेन किया है, मुंबई से राजस्थान में शादी कर रहे हैं वो आकर के। तो बेसिकली अब वहां पर जितना भी सामान, क्योंकि मुंबई से लेके आए सारी डिजाइनर ड्रेसेस हैं, पता नहीं क्या क्या लेकर के आए हैं वो, बहुत सारे उनके बॉक्स वगैरह डिजाइनर ड्रेसेस लेके आए, तो सारा सामान मुंबई से आ रहा है राजस्थान में सजने संवरने का, सारे स्टाइलिस्ट वगैरह जितने भी हैं उनके, जितने भी लोग आ रहे हैं राजस्थान आ रहे हैं, तो वो फ्लाइट में लोग आ रहे हैं ना, तो उनको जो सारा सामान उतारने करने का जो भी स्टाफ है, जो भी लोग हैं, वो कैसे होने चाहिए, फ्लैजलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अनुभवहीन नहीं होने चाहिए। भैया महंगी महंगी ड्रेसें हैं, महंगे महंगी चीजें हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, पूरे सामान की देखरेख करने के लिए अनुभवी आदमी होने चाहिए जो बेसिकली इस चीज के एक्सपर्ट हो, है ना। तो फ्लाइट में हेल्प के लिए फ्लैजलिंग स्टाफ मत लेना, मतलब ऐसे लोग मत लेना जो कि एक्सपीरियंस जिनको नहीं है। अगला है आप लोगों के सामने पर्टिनेंट, और इस पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। एपोसाइट, एप्रोप्रिएट, सूटेबल इसके सिनोनिम है। फ्रिवलस, इनकॉन्सिक्वेंशियल और इनसिग्निफिकेंट इसके एंटोनिम है। द लास्ट पॉइंट इज पर्टिकुलरली पर्टिनेंट टू टुडेज डिस्कशन, कि जो लास्ट का जो पॉइंट है वो बेसिकली आपके पर्टिनेंट है, आज का जो डिस्कशन हुआ उसका पर्टिनेंट है, उसके लिए मतलब वो पर्टिकुलरली जो है वो बेसिकली आपके रेलेवेंट है ना। देखो पर्टिनेंट का मतलब रिलेटेड होता है या रेलेवेंट होता है ना। एप्रोप्रिएट बोल सकते हैं, सूटेबल बोल सकते हैं, या रिलेटेड बोल सकते हैं ना, मतलब जो कि जिसकी जिसकी सूटेबिलिटी है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वही आपके पर्टिनेंट हो गया ना। और हम पर्टिकुलर भी इसको बोल सकते हैं, राइट। तो देखो याद कैसे करेंगे, पार्ट टाइम काम करना है स्टूडेंट्स के लिए पर्टिनेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, सूटेबल होता है, पार्ट टाइम ही काम कर सकता है स्टूडेंट तो अपना खर्चा चलाने के लिए, है ना। अब देखो ये सेंटेंस से भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जो लास्ट पॉइंट तुमने बोला ना वो पर्टिनेंट है, आज का जो डिस्कशन हुआ उसका पर्टिनेंट है, उससे रिलेटेड है, उसको रिप्रेजेंट करता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आप लोगों के सामने है दोस्तों एक्सपरेट, है ना। और एक्सपरेट का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, किसी को फ्रस्ट्रेट करना, उसका दिमाग खराब कर देना, ठीक है। सिनोनिम है इन्फ्यूरिएट, मैडन, एनरेज इसके सिनोनिम है। अपीज करना, प्लेकेट करना और पेसिफाई करना इसके एंटोनिम है। एग्जांपल सेंटेंस देखो, हिज असिस्टेंट्स केयरलेसनेस इज एक्सपरेटिंग हिम, कि जो उसका असिस्टेंट है उसकी जो केयरलेसनेस है ना वो बेसिकली उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपरेट कर रही है, मतलब गुस्सा दिला रही है, उसका दिमाग खराब कर रही है ना, कि वो कैसे जो है वो इतना केयरलेस हो सकता है, राइट। तो उसके असिस्टेंट का केयरलेसनेस उसको गुस्सा दिला रहा है, उसको बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। याद कैसे करेंगे, हाँ जी, रेट, रेट से याद करेंगे, है ना। इस सामान का रेट, इस सामान का रेट, इस सामान का रेट ज्यादा लगाने पर, ज्यादा
लगाने पर वो एक्सपरेट हो गई, मतलब वो गुस्से में हो गई है ना, कि तुमने इसका रेट इतना ज्यादा क्यों लगाया, परेट हो गई। मान लो कोई महिला है ना, और आपने ज्यादा रेट लगा दिया तो गुस्सा हो जाती है ना महिला। तो इस सामान का रेट जो है पर पीस से ज्यादा लगेगा, तो इस सामान का रेट जो है वो ज्यादा लगाने पर महिला कैसी हो गई आपके, एक्सपरेट हो गई, वो पूरी तरीके से गुस्सा हो गई और बात मानने को सुनने को तैयार नहीं, उसने अपना आपा खो दिया महिला ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आठवां वर्ड आप लोगों के सामने है दोस्तों, और वर्ड है प्रोपगेट। और प्रोपगेट का मतलब होता है अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, टू स्प्रेड ओपिनियंस, लाइज और बिलीव्स अमंग अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। सो प्रोपगेट का मतलब होता है कि कोई भी ओपिनियन है जो कि पर्सनल है, मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन है, राइट, या फिर कोई झूठ है ना, उसको जनता में, या फिर कोई बिलीफ है, बिलीफ कोई विश्वास या मत हो गया, विश्वास या मत, उसको जनता के अंदर फैलाना, है ना। मतलब वही, मतलब ये नेगेटिव वर्ड ही है। जब आप प्रोपेगेट करते हो तो आप मतलब झूठे प्रचार करते हो, झूठे, है ना, बातों को फैलाते हो, है ना, राइट। तो सिनोनिम देखो, प्रोमिलगेट हो गया, सर्कुलेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, इसके सिनोनिम है। रिड्यूस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, सप्रेस करना, इसके एंटोनिम है ना। एग्जाम्पल है, द पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड द न्यूज़पेपर टू प्रोपेगेट इट्स आइडियाज। कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने बेसिकली किया क्या, उसने न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया, किस लिए स्टार्ट किया, ताकि वो अपने आइडियाज को क्या कर पाए, प्रोपेगेट कर पाए, है ना। गेट पर जाकर प्रोपेगेट करते हैं नेता लोग। कि जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गेट पे जा जाकर, मतलब घर घर जाकर के वो बेसिकली आपके प्रोपेगेट करने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। यही तो काम करते हैं नेता लोग, है ना। वो घर घर जाएंगे, लोगों को भड़काएंगे और हमें वोट दो, वो पार्टी ऐसी है, वो लोग ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, यही काम करते हैं नेताओं का, या काम ही क्या है, राइट। आसान वर्ड था, आसानी से याद हो गया। बढ़ते हैं हमारे 9th वर्ड की तरफ, जो कि है अवर्जन। और इस अवर्जन का मतलब होता है आपके हेट्रेड या डिसलाइक। जब आप किसी को पसंद ना करो, जब आप किसी को लाइक ना करो, राइट, तो उसी को हम बेसिकली आपके क्या बोल देते हैं, अवर्जन बोल देते हैं। सिनोनिम है डिसइंक्लाइनेशन, अबोरेंस और हेट्रेड। एंड एपेटाइट हो गया, फीवर हो गया, फॉन्डनेस हो गया, इसके एंटोनिम हो गया ना। डिस्पाइट हिज अवर्जन टू पब्लिसिटी, अर्नोल्ड वाज परसुडेड टू टॉक टू द प्रेस। ठीक है, ट्रिक क्या है, आपका स्टोरी वर्जन, मतलब तुम्हारा जो कहानी का वर्जन है ना, तुम्हारा स्टोरी वर्जन झूठ निकला तो सब लोग तुझसे क्या करेंगे, अवर्जन करेंगे, मतलब सब तुझसे नफरत करेंगे, कोई भी तुझे लाइक नहीं करेगा, है ना। तो आपका स्टोरी वर्जन झूठ निकला तो सब आपको अवर्जन करेंगे, सब आपको हेट करेंगे, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, राइट। बढ़ते हैं अंतिम वर्ड की तरफ। अवर्जन आसान था, अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक करना, मतलब किसी को पसंद ना करना, आपके अवर्जन कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अंतिम वर्ड की तरफ, जो कि है इनकार्सरेट। और इस इनकार्सरेट का मतलब होता है दोस्तों, टू पुट और कीप समवन इन प्रिजन, मतलब किसी को बंदी बनाना, किसी को जेल में डाल देना, क्या कहलाता है, इनकार्सरेट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमने उसका नाम सुना होगा, आंग सान सू की, वो जो बेसिकली जहाँ पे मिलिट्री, म्यांमार की बात है क्या, वहाँ पे मिलिट्री रूल है, कौन सी जगह है वो यार, जहाँ पे वो उनको पीस प्राइज भी नोबेल मिल रखा है पीस के लिए, आंग सून की, और उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है, उनको इनकार्सरेट कर रखा है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि वो डेमोक्रेसी, वहाँ पे क्या वो मिलिट्री रूल है, वो डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी समर्थक है ना। तो वो जो वहाँ बेसिकली जो मिलिट्री का जो शासन है, वो उनको लगता है कि बेसिकली खतरा है उनके लिए, आंग सांग वो सूकी जो है उनके लिए खतरा है, तो वो उसको बाहर जाने नहीं देते, उसको इतना मतलब हाउस अरेस्ट करके, इनकार्सरेट करके रखा हुआ है ना। सो देखो, इम्प्रीजन करना, कन्फाइन करना, डिटेन करना सिनोनिम हो गए। डिस्चार्ज करना, लिबरेट करना, रिलीज करना, सब इसके एंटोनिम है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द प्रिजनर इज इनकार्सरेटेड इन कैलिफोर्निया अवेटिंग ट्रायल ऑन मर्डर चार्जेस, है ना। कि जो प्रिजनर है वो बेसिकली कहां पर, कैलिफोर्निया में जेल में है वो, है ना, और वो अपने मर्डर ट्रायल को अवेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, कार पीकर चलाने पर पुलिस ने इनकार्सरेट किया, मतलब बंदी बना लिया। अगर तुम पी करके चलाओगे गाड़ी तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस तुम्हें उठा करके ले जाएगी और जेल में डाल देगी, बंदी बना लेगी। तो पी करके गाड़ी चलाओगे तो आपको क्या करेगी पुलिस, इनकार्सरेट कर लेगी। तो दोस्तों आज के हमारे 10 वर्ड थे, फटाफट से मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। देखो, पहला, श्राउड का मतलब कंसील करना होता है ना। उसके बाद में अनफेथोमेबल का मतलब होता है सब आपके जो आपको समझ में नहीं आया ना।
इनस्क्रूटेबल, इनकॉम्प्रेंसिबल, एनिग्मेटिक, है ना, ठीक है। रिट्रोग्रेड का मतलब होता है डिक्लाइनिंग, है ना, कोई चीज वापस पुरानी स्टेट में जाए। लैंग्वेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या विदर होना। फ्लैजलिंग होता है बडिंग, अनुभवी नहीं, अनुभवहीन। पर्टिनेंट होता है एपोसाइट या रिलेटेड। एक्सेपरेट हो गया गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट करना। प्रोपेगेट होता है प्रोम्युलगेट करना। और अवर्जन डिसइंक्लाइनेशन, डिसलाइक, है ना, एंड बेसिकली इनकार्सरेट आपके इम्प्रीजन करना कहलाता है, ठीक है। तो ये 10 वर्ड थे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, इनको मैच द कॉलम पे मैच करना है। देखो एक तो आप लोगों को ट्रिक बनानी है। अगर आप ट्रिक बनाओगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जो सेक्शन है मैच द ट्रिक वाला सेशन है, इसमें आप लोगों को मैं जगह दूंगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली आप मेरे रेफरल कोड हर्ष11 का प्रयोग करके अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अगर ये आपको पता है सबसे बेस्ट प्राइस ये साल वाला और 2 साल वाला 6500 और 7800, ये 2 साल का 7800 का है, सॉरी 7800, ये 7800 का है। एंड जो सब्सक्रिप्शन है उसमें सारे टीचर्स आते हैं ना, और ये 6500 का है। इसमें भी सारे टीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। मैथ्स ऐसा नहीं है केवल आपको इंग्लिश मिलेगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारे टीचर्स मिल जाते हैं। 325 पर मंथ, 542 पर मंथ, है ना। तो ये सस्ते प्लान है काफी, मतलब ज्यादा लंबा ड्यूरेशन का प्लान सस्ता होगा। बस आपको कोड लगाना है HARSH11। जैसे आप कोड लगाओगे आपको अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये फाइनली मैच द कॉलम का सेशन है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होता है और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो फटाफट से मैच द कॉलम कर दो। श्राउड क्या होता है? श्राउड का मतलब कंसील करना होता है, पहला वर्ड। आओ तो ये मैच करो, ऐसे करना होता है। जैसे पहले का क्या है, सी है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इस तरीके से, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को ऐसे लिखना होता है, पहले का सी, है ना। तो श्राउड का मतलब आपके कंसील हो गया, 1, राइट। अनफेथोमेबल का मतलब क्या होता है, राइट, अनफेथोमेबल, जो चीज आपको समझ नहीं आया ना। इनस्क्रूटेबल, जो डिकोड नहीं कर पाओ आप, है ना। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब वापस पीछे की तरफ जाना, डिक्लाइनिंग। फिर आपके सामने लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है विदर करना, चीजें खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, विदर हो गया। फ्लैजलिंग का मतलब होता है बडिंग, है ना, राइट, जो अनुभवहीन होता है। हाँ, पर्टिनेट का मतलब होता है एपोसाइट, एप्रोप्रिएट। पर्टिनेट एप्रोप्रिएट हो गया, सूटेबल हो गया, है ना। हाँ, उसके बाद में एक्सेपरेट का मतलब हो गया सब आपके गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट करना, 7वां। प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रोपेगेंडा फैलाना, प्रोमलगेट करना, 8वां। अवर्जन का मतलब होता है सब आपके, जब आप अवर्जन करते हो तो किसी को डिसइंक्लाइनेशन होता है या हेट्रेड होती है। और इनकार्सरेट आपके इम्प्रीजन करना कहलाता है। तो ये 10 वर्ड है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये 10 के 10 वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए हैं, राइट। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड रिमेंबर दिस रेफरल कोड। तो मिलेंगे कल इसी बेहतरीन सेशन के साथ में सुबह 8:40 पे। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।